प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी गुवाहाटी रा दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित। कया साइंस टेक्नोलॉजी भारत ने बनायो ग्लोबल लीडर। नई शिक्षा नीति रा जरिया सु छात्रावा ने मिलेलो नवाचार सु जुड़बा और शोध करवारो मौको। आयुर्वेद विभाग में 1000 सुबत्ता पदा माथे भर्ती ने चिकित्सा मंत्री दीनी मंजूरी। विभाग में 450 चिकित्सा अधिकारियों समेत कुल 1000 सुबत्ता पद खातर मंजूर करेगी भर्ती। प्रदेश में कोरोना से बचाव खातर आयुर्वेदिक दवा माथे क्लिनिकल ट्रायल जारी। जोधपुर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय रो दावो। गुड़ुची घनवटी रा चोखा परिणाम आया सामने। प्रदेश में 6 महीना रे पाछे फेर स्कूल पुग्या ऊंची कक्षा वाला छात्र। कोरोना गाइडलाइन रीते स्कूला में मिल रहो है प्रवेश। कक्षा नहीं लगेगी पर शिक्षक का सुमार्गदर्शन ले सकेला विद्यार्थी। और प्रदेश में 24 से 26 सितंबर रे बीच फेर शुरू हो सके रो मानसून रे बिरखारो आखिरी दौर। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी राजस्थान रा कुछ जिला में हो सके है बिरखा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपनो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी गुवाहाटी रा 22वां दीक्षांत समारोह ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर्या। वणा कया कि साइंस टेक्नोलॉजी भारत ने ग्लोबल लीडर बना दियो है। वणा नई शिक्षा नीति री बात करता थका कया के शोध और संस्कृति ने संपन्न करवारो एनईपी माय प्रावधान कर्यो गयो है। इनरा जरिया सु छात्रावा ने नवाचार सु जुड़बा शोध करबा और मनपसंद रा विषय पढ़वारी आजादी मिलेली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं। और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी। टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी। यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। देश में रिसर्च कल्चर को एनरिच करने के लिए एनईपी में नेप में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ का भी प्रस्ताव किया गया है। एनआरएफ रिसर्च फंडिंग को लेकर सभी फंडिंग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और सभी डिसिप्लिन्स, चाहे वो साइंस हो या ह्यूमैनिटीज, सभी के लिए फंड प्रोवाइड करेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा 1892 नोवा मामला सामे आबा रे पाछे राज्य में कुल संक्रमित मरीजा री तादाद 1,16,881 वैगी है, जबकि 16 मरीजा री मौत वैगी। कल संजिया 6 बजे जारी आंकड़ा रे मुजब प्रदेश में अबारताई कोरोना सु 1352 लोगों री मौत हो चुकी है। जयपुर में सब सुबत्ता 389 पॉजिटिव केस सामने आया। वटे ही जोधपुर में 324, पाली में 110, उदयपुर में 105, भीलवाड़ा में 98, अलवर में 92, बीकानेर में 85, अजमेर में 89, जालोर में 75, कोटा में 70, भरतपुर में 47, नागौर में 42, टोंक में 40, चूरू में 39, चित्तौड़गढ़ में 29, गंगानगर में 28 और डूंगरपुर में 22 कोरोना पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में अबारताई 97,284 कोरोना मरीज रिकवर हो चुका है, जबकि 18,245 एक्टिव मरीज मौजूद है। आयुर्वेद विभाग में 1000 सुबत्ता पदा माथे भर्ती ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मंजूरी दे दी है। आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग में 450 चिकित्सा अधिकारियों समेत कुल 1000 सुबत्ता पदा खातर या भर्ती मंजूरी करेगी है। राजस्थान सरकार के आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा मंत्रालय की तरफ से करीब 550 आयुर्वेद के नर्स और कंपाउंडरों की भर्ती का काम शीघ्र किया जाएगा और 450 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी
इनकी भी भर्ती का काम हम शीघ्र कर रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग से स्वीकृति हेतु हमने चिट्ठी लिख दी है। जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिलेगी हम तत्काल ये भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू करवाएंगे और ये भर्ती की प्रक्रिया जो राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है उसके द्वारा की जाएगी। उसके अलावा 33 हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जो चिकित्सा अधिकारी है और इसके अलावा 13 प्राध्यापक आयुर्वेदिक जो कॉलेज है हमारा उदयपुर, उसके लिए इनकी भर्ती की अभ्यर्थना हमने आरपीएससी को भेज दी है। इन तमाम पदों पे करीब ये 1000 से ज़्यादा पद हैं जो आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग के अंदर भर्ती होंगे। कोरोना संक्रमण रा इलाज खातर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति माए दवावा माथे क्लिनिकल ट्रायल जारी करिया जा रहा है। इन क्रम माए जोधपुर रा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय कानीसू दावो करियो गयो है कि आयुर्वेदिक दवा गुड़ीची घनवटी सु क्लिनिकल ट्रायल कर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सु भी कम टेम माए चोखो परिणाम मिलियो है। जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन एसिम्प्टोमेटिक थे, ऐसे केसेस को लिए और उसमें लगभग 50 केसेस को रजिस्टर किया। लेकिन जो कंप्लीट हुई स्टडी हमारी 1 महीने की स्टडी थी, उसमें हम लोगों ने 40 केसेस में केस कंप्लीट किया। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे पाछे प्लाज्मा थेरेपी रे जरिए पॉजिटिव मरीजा रो इलाज करियो जा रही है। एसएमएस अस्पताल रा चिकित्सका रो कहनो है कि जो लोग कोरोना ने हरार ठीक वे चुके हैं वरना आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट करनो चाहिए। प्लाज्मा डोनेट करवा सू शरीर ने कोई नुकसान नहीं होवे है। वटे ही कोविड रे पाछे प्लाज्मा डोनेट करवा वाला लोग भी इन रे मानवता खातर चोखो कदम बता रिया है। किसी प्रकार की नेगेटिव से वो दिमाग में नहीं लाना है और जो कोरोना से ठीक हो गया है उनसे ये कहना है कि वो अपना प्लाज्मा देकर किसी दूसरों की ज़िंदगी भी बचाए। ये खुद को भी कोरोना हो गया था, उसके बाद मैंने भी डॉक्टरों और सरकारी गाइडलाइन का पालन किया और उसके बाद मुझे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पता चला तो मैंने अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया और किसी की ज़िंदगी वापस लौट आई। जो मरीज रिकवर कर गए हैं उनके जो प्लाज्मा है, मतलब ब्लड का वो पार्ट जिसमें आप कोशिकाएं हटा दें और जो बचता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर इस रोग से लड़ने की क्षमता होती है जो कि एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर ये प्लाज्मा जो रोगी कोविड-19 से ठीक हो गए हैं और ये अगर प्लाज्मा अगर किसी मरीज को, सीरियस मरीज को दिया जाता है तो उससे उसकी रिकवरी में बहुत फ़ायदा होता है। तो इससे मरीज को कोई कमज़ोरी नहीं आती है और इसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस जिसने डोनेट किया है उसके शरीर से चला भी जाता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस बीमारी से रिकवर हो। कोरोना संक्रमण सु जठे आमजन त्रस्त है वठे ही समाज सेवी संस्थावा और ब्लड बैंक कानीसू आयोजित जागरूकता कार्यक्रम रा जरिया सु कोरोना ने हरार ठीक हो गया लोग एंटीबॉडी प्लाज्मा दान करबा खातर आगे आ रिया है। सीकर जिला में 9 युवा दूजा कोरोना मरीज री जान बचावा खातर प्लाज्मा दान करर इन नेक काम री पहल करी है। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में कोरोना पॉजिटिव रोगी जो काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं उनकी जान बचाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया एवं पूर्व विधायक नंद किशोर जी महरिया के मार्गदर्शन में सुधीर महरिया स्मृति संस्थान एवं नेहरू युवा संस्थान द्वारा आज एसएमएस ब्लड बैंक में 9 युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की एक बड़ी मिसाल पेश की है। दोनों संस्थाएं पिछले 1 महीने से कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए लोगों को प्रेरित कर प्लाज्मा डोनेट करवाने का कार्य करी है। जोधपुर में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस कमिश्नर जोस मोहन कानीसू नो मास्क नो एंट्री अभियान री शुरुआत पोस्टर विमोचन रे साथे करेगी। सरकारी गाड़ियां माथे नो मास्क नो एंट्री रा स्टिकर भी लगाया गया। अभियान रे तहत सरकारी दफ्तर माए अब बिना मास्क रा किनी भी व्यक्ति ने प्रवेश नहीं दियो जावेलो। वटे ही बिना मास्क पाया जावा माथे कानूनी कार्यवाही भी करी जावेली। नो मास्क नो सर्विस, इसकी थीम के ऊपर जोधपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन
सब लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक अवेयरनेस के माध्यम से हम पहुंच सकें कि बिना मास्क के ना तो किसी जगह पे एंट्री मिलेगी और बिना मास्क ना तो आपको कोई सेवा मिलेगी। गंभीरता हमारे कोविड के मरीज़ों की बढ़ती जा रही है, उस चीज़ की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार द्वारा, ज़िला प्रशासन द्वारा सख्ती के साथ साथ पब्लिक को साथ लेने के प्रयास हो रहे हैं। हमने कई प्रकार के ऐसे पोस्टर्स का विमोचन किया है और गाड़ियों के ऊपर लगाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संदेश लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारे ये प्रयास रह रहे हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हों, अस्पतालों के अंदर बेड की अवेलेबिलिटी हो, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक साथ कार्य किया जा रहा है। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ लोग बिना मास्क जा रहे हैं उनको हम अवेयरनेस बनाने के लिए और मास्क पहनने के लिए उनको बार बार कहा जा रहा है और जो पालना नहीं किया जा रहा है उनको खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि केंद्र सरकार 22 फसला रा समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करी है, जिनरे पाछे काश्तकारा री आर्थिक स्थिति और मजबूत वैली। नमस्कार। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है और ये संकल्प फिर आज सरकार ने सीसीए की बैठक में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोहराया है। अब ऐसी 22 फसलों पर फिर से समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। खासतौर पर 6 फसलें जिनकी अभी बुआई होनी है, गेहूं, चना, सरसों, जौ, कुसुम, इस तरीके की फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी हुई है। मसूर में 300 रुपए की बढ़ोतरी जो पिछले के मुकाबले 73% ज्यादा है। पिछली यूपीए की सरकार के दौरान 1.52 लाख मैट्रिक टन की खरीद हुई थी, लेकिन अभी इस बार 2014 से 19 के दौरान 76.85 लाख मैट्रिक टन की खरीद हुई है। विशेष उल्लेखनीय बात यह कि इस पूरी खरीद के दौरान 7 लाख करोड़ का भुगतान एमएसपी के लिए भारत की सरकार ने किया है। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके सक्षम नेतृत्व में किसानों की दशा भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी और अन्नदाता किसान समृद्धि के रास्ते पर चलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था खेती के सहारे एक बार फिर से वापस मजबूती की तरफ बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा धौलपुर माए नाबालिग बालिका रे साथे हुआ दुष्कर्म मामला माए प्रदेश सरकार ने कटघरा माए खड़ो करी है। वणा कहा कि एड़ी घटनावा राजस्थान ने शर्मसार करे है। वणा कहा कि सरकार अपराध रा मामला ने गंभीरता से लेवे और पीड़ित ने बेगो न्याय दिलावे। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना के अंतर्गत एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ 2 दरिंदगों ने दरिंदगी की और उसके बाद बच्ची इतनी डिप्रेशन के अंदर आई कि उसने आत्महत्या कर ली। ये राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं चाहूँगा राजस्थान सरकार ऐसी घटनाओं को गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के उपरांत इनकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो और इन्वेस्टिगेशन फास्ट होकर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर चालान पेश हो और ऐसी दरिंदगी करने वाले व्यक्तियों को भी फास्ट टैग स्थापित करके और तत्काल न्याय दिलाने का काम करें। और जब तक अगर सरकार ऐसे दरिंदगियों के खिलाफ सख्त नहीं होगी तो इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं होती रहेगी। सरकार का अंकुश लगाना मुश्किल है। जब तक डर पैदा नहीं करोगे तब तक ये घटनाएं रुक नहीं सकती। कोरोना संक्रमण रे चालता लंबा चालिया लॉकडाउन रा लगभग 6 महीना पाछे आज कोटा में स्कूल खुलिया। 9वीं से 12वीं ताईं रा विद्यार्थी खातर सरकारी गाइडलाइन री पालना करता थका स्कूला ने खोलियो गयो है। हालांकि स्कूला माए नियमित कक्षा नहीं लगेली पण विद्यार्थी शिक्षका सु मार्गदर्शन ले सकेला। स्कूल प्रबंधन रे मुजब परिजनारी सहमति पत्र रे साथे स्कूल आया टाबरा ने थर्मल स्क्रीनिंग सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे ही प्रवेश दियो गयो। कल करके आज जब 21 तारीख को जब सरकार ने कहा कि आपको खोलना है तो हमारे यहाँ पूरी तरह से हम सबके बच्चों के लिए स्वागत और पूरी बाहर टेम्परेचर की नापने का, साथ में सैनिटाइज का, डिस्टेंस का, क्लासों के अंदर 10 से 12 बच्चों का 8 से 10 फीट दूरी की व्यवस्था, माइक सिस्टम, हम अब पूरी तरह तैयार हैं। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने मेन गेट पर जो है सैनिटाइज़र की व्यवस्था करी है और
जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको सहमति पत्र दे रहे हैं ताकि वो जो भी अपनी समस्या पूछने हैं तो माँ बाप की सहमति से आएँ। भविष्य में बच्चों को कहा है जिनको भी जो संबंधित विषय से प्रॉब्लम है वो पूछने आए, किंतु अपना सहमति पत्र जो है कक्षा अध्यापिका और विषय अध्यापिका को दिखाकर ही संपर्क करें। कोरोना महामारी रा दौर माए 2 बरस ताई रा टाबर और गर्भवती महिलावा ने बीमारियां सु बचावा खातर टीकाकरण अभियान जारी है। मिशन इंद्रधनुष रे तहत अठे जयपुर माए महिलावा और टाबरा ने निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। महिला चिकित्सालय सांगनेरी गेट रे कार्यकारी अधीक्षक डॉक्टर प्रेमलता मित्तल बताया कि लाडला 6 महीना माए अस्पताल माए करीब 6,500 महिलावा और टाबरा ने निःशुल्क टीकाकरण करियो गयो है। टीकाकरण करते हैं और इस ड्यूरेशन में अप्रैल से लेके आज तक हमने करीब 6 से 6,500 के बीच में माँ और बच्चों को टीकाकरण किया गया है। और मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि कोविड के पैंडेमिक टाइम पे भी घबराएं नहीं, बच्चों का टीकाकरण टाइम से कराएं और जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपने टिटनेस टीके टाइम से लगवाएं। वो आपके खुद के बचाव के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, जो कि उनको हर तरह की बीमारियों से बचा रखेगा। बच्चों के जन्म से लेकर 5 साल तक के टीके मुफ्त में लगाए जाते हैं तथा गर्भवती महिलाओं को भी टिटनेस का टीका मुफ्त में लगाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष के तहत यहाँ टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है। मैंने बच्ची का टीका लगवाया 5 साल का, ताकि इसको बीमारियों से मुक्त कर सकें। इसलिए इसके लिए सरकार ने कोई पैसा नहीं लिया, इस अस्पताल में फ्री लगाया गया है टीका। टाबरा और महिलावा ने कुपोषण सु बचावा खातर केंद्र सरकार कानीसू चलाया जा रही पोषण अभियान लोगा खातर सहायक सिद्ध हो रही है। अठे जयपुर माए आंगनबाड़ी केंद्र रे जरिए लोगों ने अभियान रे तहत गेहूं और दाल रो वितरण करियो जा रही है। वटे ही अभियान रो लाभ उठा रिया लोगा रो कहनो है कि निःशुल्क मिल रहा राशन सु वर्णा ने घनी सहायता मिल रही है। बढ़िया बना है, इससे गरीबों को बहुत सहायता मिली है कि बस्ती के अंदर 1000 की जनसंख्या में मेरा क्षेत्र आंगनबाड़ी क्षेत्र में आता है और उसके अंदर मेरे 27 लाभार्थी हैं, जिसमें से मेरे 5 गर्भवती हैं, 5 गर्भवती 6 धात्री हैं और बाकी जो भी 0 से 3 के 3 से 6 के जो बच्चे हैं उनको हम पोषण वितरण कर रहे हैं। आंगनबाड़ी से गेहूं और दाल मिली है, हमारे को लॉकडाउन में बहुत सहायता मिली है। सभी को राशन दिया जाता है सभी औरतों को, और जो पोषण देते हैं बच्चों के लिए वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा चला रखा है मोदी ने ये। पंचायत चुनावरी प्रक्रिया संपन्न करावा खातर रिटर्निंग अधिकारिया रा दल मतदान केंद्र खातर रवाना हुआ। दौसा जिला माए दूसरा चरण खातर सिकराय, नांगल, राजावतान और बेजूपाड़ा पंचायत समिति खेतरा माए मतदान वेलो। इन खातर कल नामांकन प्रक्रिया अपनाई जावेली। सेकंड फेज़ का जो चुनाव हो रहा है, जिसमें आपके 67 पंचायतों के चुनाव होने उनके संबंधित आरोप और सहायक इलेक्शन ऑफिसर की ट्रेनिंग आज किया जा रहा है यह है। और आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के मतलब कारणों से चुनाव ड्यूटी से एस्केप ना हो। मतलब ये चुनाव एक महत्वपूर्ण कारण है। सभी से आग्रह करूंगा कि इसको गंभीरता से लें और आगे भी सपोर्ट करें प्रशासन को इस चुनाव को सफल करने में, और मुख्य रूप से कोविड संबंधित गाइडलाइंस की भी पालना करते हुए इसी को संपन्न बनाएं। पंचायती राज संस्थावा रा 28 सितंबर ने होबा वाला निर्वाचन खातर जोधपुर माए मतदान दलारा कार्मिक रो प्रशिक्षण पूरो कर चुनावी दला ने रवाना करियो गयो। इनसु पहली चुनाव दला ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करवा, संवीक्षा करवा, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन रा 12 माए जानकारी दीगी। कोरोना संक्रमण रे ध्यान माए राखता थका संक्रमण से बचावा और सुरक्षित निर्वाचन खातर भी यह दल ने प्रशिक्षित करियो गयो। नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो जो कि पहले चरण की सफल हो चुकी है, उसके अंदर पूरा ध्यान रखा गया है। लाइकवाइज पोलिंग स्टेशंस के ऊपर किस प्रकार से हमें वोटिंग वाले दिन भी पूरी सतर्कता रखनी है, कोविड गाइडलाइंस को फॉलोअप करते हुए ही पंचायती चुनाव जो है कंडक्ट कराने के निर्देश हैं और उनकी पालना की जाएगी। वर्तमान में पंचायत राज के सरपंच पद व वार्ड पंच पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। अभी वर्तमान जो प्रशिक्षण चल रहा है, पंचायत समिति मंडोर, पंचायत समिति केरू के जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए जो आरओ एंड एआरओ जो डिप्यूट किए हैं, उन लोगों का प्रशिक्षण किया जा रहा है।
केंद्र सरकार काश्तकारा खातर फसल उत्पादन माय लाभ रे साथे पशुपालन और दूध उत्पादन रा खेतर माय भी कल्याणकारी काम कर रही है। बीकानेर कंवर सैनलिफ्ट कैनाल रे कने अपनी डेयरी चलावा वाला किसान और पशुपालक नवीन सिंह बताया कि फसल उत्पादन रे साथ ही वना ने दूध उत्पादन सु भी फायदो मिल रही है। काश्तकारा ने आत्मनिर्भर बनाबा खातर नाबार्ड कानी सु वित्तीय सहायता भी प्रदान करी जा रही है। 200 पशु हैं जिनका मैं सफलतापूर्वक दूध उत्पादन लेकर घर घर दूध सप्लाई बीकानेर शहर में कर रहा हूं। मैं इनके लिए यहाँ हरा चारा स्वयं ही उगा रहा हूं। पूर्ण रूप से हमने यहाँ पर मशीनीकरण किया है और मशीनों से ही दूध निकालते हैं और गायों को का जो दूध है वो उस हैंड्स फ्री दूध जो है, हाथ भी नहीं लगता और हम उस दूध को कस्टमर तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। भारत सरकार की NLM योजना और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहते हुए दिया है कि अगर कोई भी कृषक भारत सरकार की किसी भी योजना में जुड़ना चाहे या बैंक के किसी भी लोन के माध्यम से 2 करोड़ तक का लोन अगर लेता है तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में 3% तक ब्याज में छूट दी जाएगी। और ये एक ऐसी योजना है जिसमें किसान अपने अन्य गतिविधियों को जोड़ करके किसी भी तरह से किसी भी बैंक से भारत के लोन ले सकता है। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राजसमंद जिला रा जरूरतमंद लोगा खातर कारगर साबित हुई। योजना रे तहत पात्र लोगा ने निःशुल्क राशन दियो गयो, जिनमाए हर व्यक्ति 10 किलो और प्रति राशन कार्ड 1 किलो दाल रो वितरण करियो गयो। जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर रे मुजब जिले में जुलाई सु सितंबर रे बीच 13,161 मैट्रिक टन गेहूं और लगभग 5,511 मैट्रिक टन दाल रो वितरण करियो गयो, जिनसु जिला रा अंत्योदय BPL, स्टेट BPL और दूजा पात्र चयनित परिवार लाभान्वित हुआ। प्रतापगढ़ जिला माय प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना कोरोना काल माय लोग खातर बड़ी राहत ले रही है। योजना वाला जरिया सु जठे राशन कार्ड धारका ने खाद्य सामग्री वितरित करेगी, वठे ही उज्ज्वला योजना माय लाभार्थियों ने गैस सिलेंडर मुहैया कराया गया। इन भांति जनधन और किसान सम्मान योजना माय खाता धारका ने नगद राशि भी मुहैया कराई गई। इनसु 18 लोगा ने मजदूरी ने मिलबारी स्थिति माय घर बैठा परिवार चलाबा माय परेशानी नहीं आई। की तरफ से मेरे को राशन पानी वगैरह सब मिले हैं और खाते में 500 रुपये के हिसाब से इनाम रकम आई है मेरे, और गैस सिलेंडर वगैरह ये भी मोदी सरकार की तरफ से आई है हमारे तरफ। PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मेरे खाते में प्रधानमंत्री जी द्वारा 2000 रुपये की जो राशि आई है उससे मुझे और मेरे परिवार को आर्थिक मदद मिली है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कोरोना काल के अंदर हमने बहुत तकलीफें हुई हमारी, मोदी सरकार ने हमारी बहुत मदद की। मोदी सरकार के द्वारा हमारे को राशन प्राप्त हुआ फ्री में, 5 किलो गेहूँ और दाल चने की, और हमारे खाते में भी पैसे आए, जिससे हमारी तकलीफें दूर हुई। प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना चूरू जिला रा लोगा खासकर काश्तकारा खातर खुशहाली लेर आबा वाली योजना है। इन योजना रे तहत पूरा जिला माय 2024 ताई घर घर पानी रा कनेक्शन दिया जावेला। अबार ताई पीबारा पानी खातर मशक्कत करवा वाला लोगा ने इनसु घनी राहत मिलेली। खासकर उन सुदूर गांव रा लोगा ने जया ने पानी लेवा खातर कई किलोमीटर पैदल चालनो पड़े है। जल शक्ति योजना के तहत मेरे मोहल्ले में हर घर में पानी की सुविधा हो चुकी है। पहले लोग बहुत दूर दूर से पानी लेके आते थे, लेकिन अब हर घर के अंदर पानी की सुविधा हो चुकी है, नल लग चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को काफ़ी दूर दराज से जो पानी लाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस योजना के तहत उनको घर घर कनेक्शन मिल जाएगा, तो इन सारी समस्याओं से उनका निजात हो जाएगा। प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना के तहत हमारे गली मोहल्लों में कनेक्शन हुए हैं इसके, और ये एक बहुत बढ़िया योजना है जिसके द्वारा हर आदमी को लाभ मिल रहा है। एवं किसी प्रकार की किसी को कोई वो भी नहीं है जिनके नल का कनेक्शन नहीं है, आज उनके भी घरों में पानी आ रहा है। ये योजना एक बहुत ही प्रभावी योजना है भारतवासियों के लिए।
प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर एक बार फिर सो शुरू होबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब अगला 24 घंटा में प्रदेश रा 12, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा जिला में 1-2 ठोरा माथे भारी बिरखा री संभावना जताई है। वटे ही चूरू, नागौर और पाली जिला में कटे मेघ गर्जन रे साथे वज्रपात री संभावना जताई है। मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश में इन सीजन में सामान्य बिरखा दर्ज करेगी है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अब एक खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT गुवाहाटी रा दीक्षांत समारोह ने करिया संबोधित कया साइंस टेक्नोलॉजी भारत ने बनायो ग्लोबल लीडर। नई शिक्षा नीति रा जरिया सु छात्रावा ने मिलेलो नवाचार सु जुड़वार शोध करवारो मौको। आयुर्वेद विभाग में 1072 पदा माथे भर्ती ने चिकित्सा मंत्री दीनी मंजूरी। विभाग में 450 चिकित्सा अधिकारियों समेत कुल 1072 पदा खातर मंजूर करेगी भर्ती। प्रदेश में कोरोना से बचाव खातर आयुर्वेदिक दवा व माथे क्लिनिकल ट्रायल जारी। जोधपुर रा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय रो दावो, गुरुची घनवटी रा चोखा परिणाम आया सामे। प्रदेश में 6 महीना रे पाछे फेर स्कूल पुग्या ऊंची कक्षा वाला छात्र। कोरोना गाइडलाइन रे तहत स्कूला में मिल रहो है प्रवेश। कक्षा नहीं लगेगी पर शिक्षका सु मार्गदर्शन ले सकेला विद्यार्थी। और प्रदेश में 24 और 26 सितंबर के बीच फिर शुरू हो सके है मानसून री बिरखा रो आखिरी दौर। मौसम विभाग के मुजब पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक जिला में हो सके है बिरखा। इनके साथ ही राजस्थानी बुलेटिन पूरो हुई। नमस्कार।